तो दोस्तों कॉनकॉर यानी कि कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने अपने क्वार्टर 4 के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं कि नंबर्स के अंदर। लेकिन उससे पहले बता दूं, आज कंपनी की बोर्ड मीटिंग कंपनी की 3 चीज़ों को लेकर थी। पहले तो डिविडेंड को लेकर, तो जिसमें कंपनी की तरफ से 2 रुपये के हिसाब से डिविडेंड देने का ऐलान किया गया। तो याद रखिएगा 2 रुपये का डिविडेंड कंपनी देने जा रही है। दूसरा कि कंपनी के बोनस को लेकर भी कंपनी की बोर्ड मीटिंग थी, तो कंपनी की ओर से बोनस का ऐलान किया गया है। 1:4 के रेशियो में कंपनी आपको बोनस देने जा रही है। यानी कि आप कह सकते हैं हर 4 शेयर पे कंपनी की ओर से 1 शेयर आपको दिए जाएंगे। अगर आपके पास कंपनी के 4 शेयर है तो कंपनी की ओर से 1 शेयर एक्स्ट्रा दिए जाएंगे, मतलब टोटल 5 शेयर आपके हो जाएंगे। ऐसे ही आप कैलकुलेट कर लीजिए। तो आपके पास अगर 40 शेयर है तो कंपनी की ओर से 10 शेयर आपको दिए जाएंगे, टोटल आपका 50 हो जाएगा। तो इस हिसाब से आप कैलकुलेट कर लीजिएगा आपके पास जो भी शेयर है। जिसका जो रिकॉर्ड डेट होने वाला है वो कंपनी ने बताया कि आने वाले कुछ समय में कंपनी रिकॉर्ड डेट डिस्क्लोज करेगी। अभी कंपनी की तरफ से रिकॉर्ड डेट डिस्क्लोज नहीं किया गया है कंपनी के बोनस को लेकर। चलिए कंपनी के नंबर देख लेते हैं। डाटाबेस के लिए यहाँ पे क्रॉस में दिया गया, पीडीएफ थोड़ा सा धुंधला दिया गया, तो एडजस्ट कीजिएगा। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी ने 2208 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया था ऑपरेशन के थ्रू। पिछले साल देखते हैं तो 2325 करोड़ के आसपास, जबकि इस क्वार्टर में देखें तो कंपनी का रेवेन्यू 2287 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो साल दर साल जाते हैं तो साल दर साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर एक हल्की सी गिरावट आपको देखने को मिली, लगभग बोल सकते हैं आप 2% के आसपास की गिरावट आपको देखने को मिलेगी। जबकि क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो क्वार्टरली बेस पे कंपनी के रेवेन्यू के अंदर लगभग 3-3.5% के आसपास की तेजी। तो क्वार्टरली बेस पे हल्का सा बढ़ा है, साल दर साल हल्का सा गिरता हुआ भी देखने को मिला है। जबकि मार्केट का मानना भी था कि कंपनी का रेवेन्यू हल्का सा गिरेगा नहीं, लेकिन हल्का सा बढ़ेगा, ऐसा मार्केट का मानना था। 2460 करोड़ के आसपास का मार्केट का अनुमान था कि कंपनी का रेवेन्यू आता हुआ देखने को मिलेगा। लेकिन यहाँ पर देखें तो 2287 करोड़ आपको देखने को मिला है। तो कंपनी के रेवेन्यू देखें तो थोड़े से वीक आपको देखने को मिला है। खर्चे की बात करते हैं तो देखिए पिछले क्वार्टर में 1846 करोड़ खर्च किए थे, पिछले साल 2011 करोड़, अभी देखें तो 2024 करोड़ आपको देखने को मिला है। तो खर्चे ठीक है, खर्चे कंट्रोल में आपको देखने को मिला है, खर्चे में कोई दिक्कत नहीं है। चलिए कंपनी का प्रॉफिट क्या निकलता है वो देखते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी का प्रॉफिट लगभग बोल सकते हैं 340 करोड़ था। पिछले साल देखें तो 301 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो गिर के 287 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला है। तो साल दर साल जाते हैं तो साल दर साल कंपनी के प्रॉफिट के अंदर लगभग 5% के आसपास की गिरावट आपको देखने को मिली। जबकि क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो यहाँ तो बड़ी गिरावट आपको देखने को मिल रही है, लगभग बोल सकते हैं 17% के आसपास की गिरावट है। तो कंपनी का प्रॉफिट देखें तो इस क्वार्टर में आपको गिरते हुए देखने को मिला है, साल दर साल क्वार्टर दोनों। कंपनी शो कितना किया, 287 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट इस क्वार्टर में, जबकि मार्केट का जो अनुमान था वो बहुत ही ज़्यादा था। आप कह सकते हैं मार्केट का मानना था कि कंपनी के प्रॉफिट के अंदर एक अच्छी खासी तेजी देखने को मिल सकती है, लगभग 345 करोड़ के आसपास का माना था। लेकिन यहाँ पे देखें तो प्रॉफिट आपको थोड़े कम आपको देखने को मिले, थोड़े क्या बहुत कम आपको देखने को मिला है। और अगर कंपनी के मार्जिन की बात कर लेते हैं तो पिछले साल कंपनी का मार्जिन था 12.94 के आसपास। पिछले क्वार्टर में देखते हैं तो 16.62 के आसपास, जबकि इस क्वार्टर में देखते हैं तो कंपनी का मार्जिन 12.54 आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो साल दर साल देखें तो कंपनी के मार्जिन थोड़े से आपको गिरते हुए देखने को मिले। क्वार्टरली बेस पे तो एक अच्छी खासी गिरावट आपको देखने को मिले। तो मार्जिन भी देखें तो इस क्वार्टर में आपको गिरते हुए देखने को मिले, साल दर साल क्वार्टर दोनों। चलिए कंपनी के ईपीएस क्या निकलता है वो देखते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर में 6 रुपये 3 पैसे का था, पिछले साल 5 रुपये के आसपास, अभी देखें तो 4 रुपये 91 पैसे आपको देखने को मिला। जिस प्राइस पे शेयर आपको ट्रेड करता हुआ देखने को मिला है, जो कि लगभग 739 रुपये के आसपास है, उस पर अगर करंट पी निकालते हैं आप तो 35 के पी पे शेयर आपको ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा है। तो यूजली 35 के पी को तो नॉर्मल बोलते हैं, लेकिन पीएसयू स्टॉक है तो पीएसयू स्टॉक के लिए 35 का पी भी बहुत ज़्यादा होता है। तो ओवरऑल देखें तो नंबर थोड़े से कमजोर आपको देखने को मिला। रेवेन्यू प्रॉफिट सारा कुछ देखें तो आपको गिरता हुआ देखने को मिला इस क्वार्टर में, और मार्जिन के अंदर भी गिरावट है, बिलो एस्टीमेट आपको देखने को मिला। तो ओवरऑल देखें तो नंबर कमजोर है। बाकी देखते हैं मार्केट इस पर कैसे रिएक्ट करता है। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जो कीजिएगा। धन्यवाद।